आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रुपये 1750 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज कितनी है। देखिए यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि कितनी रुपए हैं। रुपए मेरा कितना है, 1750 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी कि ये कितना है, ये क्या है, मूलधन है, मेरा पी है। ठीक है, कुछ भाग हम 8% की रेट से देते हैं। R1 कितना है, 8%, और R2 कितना है, कुछ भाग हम 6% के दर से देते हैं। और मुझे ये बता दिया है कि साधारण ब्याज पहले में जब 8% से देते हैं वो साधारण ब्याज, दूसरे कंडीशन जब 6% दे रहे हैं ये बराबर है। तो मुझे यही साधारण ब्याज पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए इसको पहले हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि दो पार्ट हैं, दो भाग में हम पैसे को देते हैं, पहला भाग दूसरा भाग। तो मैंने मान लिया कि माना मूलधन कितना हमारा है, मूलधन P बराबर मैंने मान लिया कि 100 रुपये है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मूलधन कितना है, 100 रुपये। ठीक, तो अगर मैं ये कहूँ कि पहले भाग में मेरा मूलधन कितना है, 100 अनुपाते 100। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे ये अनुपात में मैं अभी लिखने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, जो दर दी हुई है वार्षिक दर, इनमें क्या मैं अनुपात देख सकता हूँ। R1 बटे R2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/6, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4/3। और मुझे पता है कि SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे 100 होता है। यानी कि मुझे ये भी पता है कि R और P एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, अगर मैं ये कहूँ कि 4:3 है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा मूलधन है वो 3:4 हो जाएंगे। यानी कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 3 का गुणा कर सकता हूँ और इसमें 4 का गुणा मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता आपसे ब्याज की, तो आप कहते हैं कि सर ब्याज में अगर मुझे अनुपात चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे दे रखा था कि पहले भाग पर 8% की ब्याज और दूसरे पे 6% की ब्याज। तो अब अगर मैं मूलधन में आपका गुणा कर रहा हूँ तो मुझे ब्याज पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों की मुझे बता रखा है कि साधारण वार्षिक ब्याज कितनी है, बराबर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये वार्षिक दर था। ठीक है, ठीक, तो ये कितना आ गया, 8% बटे गुणे 3 यहाँ पे, और 4% गुणे 4 आ जाएगा। ठीक, तो मुझे ये बताइए कि कितना आ गया ये। अगर मैं आपसे कहूँ तो 100 गुणे 3 यानी कि 300, और प्लस 100 गुणे 4 यानी कि 400। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, हमारा कुल कितना मिल गया मूलधन, कुल मिल गया 700 यूनिट। ठीक है, 700 यूनिट मेरा कुल मूलधन मिल गया। और मैं अगर आपसे ब्याज की बात करता तो ये कितना हो जाता, 8 गुणे 3 यानी कि 24, और ये भी कितना हो जाता, 24। मुझे जैसे कि पता ही है कि साधारण ब्याज हमें दोनों के लिए ही बराबर है, यानी कि मैंने सही किया है। तो देखिए अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये जो मूलधन आया ये कितना आ गया, 700 यूनिट आया, और ये कितने के बराबर है, 1750 रुपये के बराबर है। 1750 मुझे दे रखा था। ठीक, 1750 रुपये के बराबर था। तो एक यूनिट कितना आ गया बताइए, एक यूनिट अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे 1750 बटे 700। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कितने यूनिट है, कितने यूनिट हमें चाहिए है, 24। ठीक, तो 24 यूनिट के लिए कितना आ जाएगा बताइए, 24 यूनिट के लिए ये कितना आ जाएगा, 1750 बटे 700 गुणे 24, यानी कि ये कितना आ गया, 60 रुपए। तो हमारा ब्याज कितना आ गया बताइए, ब्याज देखिए एक यूनिट के लिए, एक यूनिट मूलधन के लिए कितना ब्याज आया था, 1750 बटे 700। ठीक है, तो ये अगर 24 यूनिट ब्याज के लिए चाहिए, एक यूनिट ब्याज के लिए कितना आया, 1750 बटे 700, 24 यूनिट के लिए कितना आ गया, 24 का गुणा कर देंगे तो ये मेरा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। देखते हैं दूसरा, अगर हम दूसरी मेथड यूज करते, अपनी साधारण मेथड यूज करते तो उससे कैसे निकालते। तो देखिए
अगर हम दूसरा मेथड यूज करते तो हम क्या करते, बताइए। हमारे पास मूलधन कितना दिया हुआ था, मूलधन P बराबर कितना दिया हुआ था, 1750 कुल हमें दे रखा था। ठीक है, तो पहले के लिए मैंने मान लिया, पहला भाग के लिए मैंने x रुपए दिए, दूसरे भाग के लिए मैंने 1750 माइनस x दिए। ठीक है, तो देखिए 1750 माइनस x हो गया। अब मुझे दे रखा है कि साधारण ब्याज बराबर है, यानी कि साधारण ब्याज पहले केस के लिए और साधारण ब्याज दूसरे केस के लिए दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ x गुणे x क्या है, P है अपना प्रिंसिपल इसके लिए, है ना, यानी कि मूलधन P गुणे R कितना है, R 8% दे रखा है। देखिए 8 गुणे T यानी कि 1 साल के लिए बटे 100 बराबर किसके हो जाएगा, 1750 माइनस x गुणे, अब दर कितनी थी, 6% गुणे 1 बटे 100। अब यहाँ से आपसे मैं ये कहूँ कि आप मुझे x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 100 से 100 आप पहले काट दीजिए, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 चौको 8 और 2 तियां 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4x बराबर 5250 माइनस 3x। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 750। ठीक है, x बराबर 750 आ गया। अब मुझे ये बताइए, अगर पहला पार्ट 750 रुपये है तो दूसरा पार्ट कितना होगा, ये पहला भाग है तो दूसरा भाग कितना होगा, 1750 में से अगर मैं 750 घटा दूं तो कितना आ जाएगा दूसरा भाग, वो कितना आ गया, 1000 रुपये। ठीक, और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, प्रत्येक भाग पर ब्याज। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, अगर ब्याज में कहूँ कितना आ जाएगा, ब्याज अगर मैं निकालना चाहूँ तो ब्याज कितनी आ जाएगी, 750 गुणे दर कितनी है बताइए, 8%, समय कितना है 1 बटे 100, तो ब्याज कितनी आ गई, 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये हमारा आंसर हो गया। देखिए, चाहे आप इस तरीके से कर लेते, ये हमारा साधारण सूत्र विधि हो गई, और वो मेरा क्या हो गया, सेकंड मेथड हो गया, शॉर्टकट हो गया। अभी आपको पहली बार शॉर्टकट करने में समय लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।